कमल देव जी का एक छोटा सा परिवार था। एक बेटा और दो बेटी। दोनों बेटी बड़ी थी, बेटा छोटा था। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी। बस बेटा सचिन बचा था, जो बीएड कर रहा था। इंतजार नौकरी का था। नौकरी मिल जाए तो शादी की जाए। दो चार रिश्ते आए, लेकिन किसी को रिश्ते पसंद नहीं आए। सचिन बहुत ही संस्कारी बेटा था। वो अपनी बहनों और माता-पिता का बहुत ख्याल रखता था। कमल देव जी और संध्या जी को यही सुनने को मिलता था कि इस कलयुग में तुम्हारा बेटा बहुत अच्छा है। कलयुग का बिल्कुल भी असर नहीं है। ईश्वर सबको ऐसी ही औलाद दे। यह सुनकर कमल देव जी और संध्या जी दोनों बहुत खुश होते थे। सचिन की बीएड की पढ़ाई पूरी हो गई थी। जॉब भी मिल गया। जॉब मिलते ही सचिन बहुत खुश हो गया। वो अपनी बहनों के लिए साड़ी और मिठाई का डब्बा लेकर अपनी बहनों के घर पहुंच गया। वहां बहनें भी इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश हुई और प्यार से अपने छोटे भाई सचिन का माथा चूम लिया। वो दोनों बहनों से मिल मिलाकर घर वापस आ गया। तीनों लोग एक दूसरे के बिना न ही चाय पीते थे, न ही खाना खाते थे। सब कुछ बहुत ही अच्छे से चल रहा था। यह परिवार का प्यार होता है, एक दूसरे का सम्मान होता है। राहुल की नौकरी लगते ही रिश्तों की लाइन लग गई। सचिन के लिए रोज कोई ना कोई रिश्ता आता था। माँ की इच्छा थी कि नौकरी करने वाली लड़की हो तो शादी कर दूंगी। कुछ तो नौकरी पेशा ही थी, कुछ बिना नौकरी के थी। कोई बहुत बड़े घर से थी तो कोई छोटे घर से थी। खैर, एक रिश्ता माँ पिता को अच्छा लगा। उसी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सोच विचार किया जाने लगा। लड़की टीचर थी, उसका नाम गीत था। लड़की भी अच्छी थी। कुछ समय बाद शादी तय हो गई और कुछ महीनों बाद शादी भी हो गई। गीत भी अपने मन में बहुत सारे सपनों को संजोए थी। गीत विदा होकर अपने पति सचिन के साथ अपने ससुराल पहुंच गई। वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। गीत ने एक हफ्ते की छुट्टी ली थी। उसके बाद उसे ज्वाइन करना था। सारे रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। बेटियों की भी अच्छे से विदाई हो गई। दोनों बहनें ने भी अपने छोटे भाभी को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए। जितना प्यार वो अपने भाई से करती थी, उतना ही प्यार वो अपनी एकलौती भाभी से करती थी। एक हफ्ते बाद गीत को स्कूल जाना था, तो वो जल्दी जल्दी जितना हो सकता था उतना काम करके अपना लंच बॉक्स और सचिन का लंच बॉक्स लेकर दोनों एक साथ ही निकल जाते थे। ये बात संध्या जी को बुरी लगने लगी कि बहू तो आधा अधूरा काम करके निकल जाती है। बाकी का सारा काम खुद करना पड़ता था। एक दिन संध्या जी की सहेली आ गई और पूछने लगी, अरे बहू कहाँ है? तुम ये सब कर रही हो? संध्या जी ने बताया कि वो जॉब करती है। एक हफ्ते की छुट्टी ली थी, आज से ही ज्वाइन किया है। वो बहुत अच्छी है, जितना हो पाया उतना करके गई है। बाकी मैं कर लूंगी। आखिर आज तक तो मैं ही करती आई हूँ। एक दिन जब गीत वापस आई तो सासू माँ ने बेटे और बहू दोनों को एक साथ बैठाया और बोला कि बेटी तू नौकरी छोड़ दे। लोग तरह तरह की बात करते हैं कि एक हफ्ते नहीं हुए बहू को नौकरी जा रही है। तब तक गीत को बोलने का मौका ही नहीं मिला। सचिन ने तुरंत माँ को जवाब दिया कि मैं कल से एक काम वाली लगा देता हूँ। सारा काम वो करेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर नौकरी मिल गई है तो करने दो माँ। आप तो देख ही रही है कितने लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। नौकरी मिलना आसान नहीं है, इसलिए करने दीजिए। माँ ने बोला, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो।
सचिन ने अपने पड़ोसी से बात किया और उनकी मेड सचिन के घर काम करने के लिए तैयार हो गई। घर का सारा काम करने का 7,000 मांग रही थी। सचिन ने मंजूरी दे दी। दूसरे ही दिन से मेड ने घर का सारा काम संभाल लिया। वो सुबह 6 बजे आ जाती थी। गीत और सचिन का लंच और टिफिन सब तैयार कर देती थी। संध्या जी और कमल देव जी के हिसाब से उनका भी नाश्ता खाना सब तैयार करके चली जाती थी। एक दिन संध्या जी ने अपनी मेड कांति से पूछा कि कितना लेती हो। कांति ने बोला, भैया से बात हो गया है, 7,000 में। आपको नहीं पता है क्या आंटी? संध्या जी थोड़ी देर चुप रही और बोली, हाँ पता है, लेकिन हमने सोचा तुमने कुछ कम किया होगा। अब संध्या जी की सहेलियां आती थी तो चाय नाश्ता खाना सब कांति बनाकर देती थी। और संध्या जी की सहेलियों ने कहा कि वाह संध्या, तुम्हारी क्या तकदीर है, बहू के आते ही नौकरानी भी लगा ली। संध्या जी ने जवाब दिया कि सच बताऊं तो मैं खुद नौकरी वाली बहू चाहती थी, सो मिल गई, लेकिन ये सब नहीं चाह रही थी। लेकिन बेटा और बहू ने मिलकर यह किया है। बहू अपनी तनख्वाह से घर का पूरा खर्च उठा रखा है और कामवाली का भी वही देती है। देखो बहन, अगर हम चाहते हैं कि हमारी बहू नौकरी पेशा हो तो हमें भी समझौता करना पड़ेगा, या तो हम नौकरी वाली बहू ना लाए। अगर नौकरानी नहीं भी लगती है तो मैं करती। इस घर के काम केवल बहू के नाम थोड़ी लिखा है। इस घर में जितने लोग रहते हैं उन सबकी जिम्मेदारी होती है। एक दिन थोड़ा मुझे बुरा लगा, लेकिन बेटे सचिन ने समझाया तो मुझे समझ में आ गया। तब से मैंने कभी भी बहू का विरोध नहीं किया। विरोध करना भी नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, इसमें जितना हंस खेल लो वही बहुत है। कल किसने देखा है? इसलिए हम अपना और बहू का रिश्ता बहुत ही मजबूत बनाना चाहते हैं, ताकि उसे भी मुझसे कुछ प्रेरणा मिले। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।